माई कितने गई है फ्यूचर देखने वाली ईमान ने तलाक ले ली है। अब आप रजब भट्ट की सही फॉल देखेंगे। अब उसका गिरने का वक्त आ गया है। अब उसकी डाउनफॉल ऐसी आएगी कि 2026 के बाद आपको रजब भट्ट ही मिलेगा। बड़े बड़े अल्लाह ने फिरौन और नमरूद को तबाह किया है। तो रजब भट्ट कौन है ये मैं आपको पहले से बता दूं। इसको कभी भी बच्चा नहीं मिलेगा। उसके दोस्त तक आकर सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं ये सारे पैसे के दोस्त हैं भाई। जिस दिन रजब के जेब में पैसा नहीं होगा मैं देखूंगी कौन दोस्त रहता है। वो नानी वाला आया था ना लंदन से, उसके साथ किधर गया? फसली बटेरे, ये वो हैं। फसल पकी हुई है रजब भट्ट की, बटेरे खा रहे हैं। ईमान का आगे आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? उसने इसके मैसेजेस पकड़े और लड़कियों के साथ। कोई लड़की प्रेग्नेंट है, कोई इसको ये कह रही है तुमने मुझसे शादी का वादा किया है। कोई इसके अफेयर्स पकड़े, इसके मोबाइल पे सारी चीजें पकड़ी, देखी। मैंने उसको 7 लाख का आईफोन ले दिया। यानी कि आपकी बीवी भी बिकाऊ माल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपकी मेज़बान हुआ खालिद। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ लाला रुख साहिबा मौजूद हैं जो कि स्पिरिचुअल हीलर हैं, साइकिक रीडर हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक पेशन गोई की कि रजब भट्ट की जो शादी है वो ज़्यादा देर टिकेगी नहीं उनके गरूर की वजह से। आज काफ़ी अरसे के बाद इनकी जो ये बात थी वो सच साबित इस तरीके से हुई कि रजब भट्ट ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मिस से जानेंगे कि इन्होंने ये जो पेशन गोई की थी क्या देखते हुए कही थी, क्या देखते हुए की थी। और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तलाक भी इन्होंने ही करवाई है। तो क्या हकीकत है, क्या मामला, इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो इतना दुख है यकीन मानो 2 दिन से आई एम सो डिप्रेस के इस बात का इल्ज़ाम मुझे क्यों दिया जा रहा है। जबकि मैंने ये फर्स्ट इंटरव्यू जो किया था मैंने उसमें वो उसके लिटरली वलीमे के दिन था, वो ऑन एयर आया वलीमे के दिन। और मैंने कहा, मैंने उसकी वो पहली दफ़ा थी जब मैंने उससे 2 दिन पहले उसकी शक्ल भी देखी थी। उससे पहले मुझे रजब भट्ट का ना नाम पता था ना उसके कोई काम पता था। एक लड़का है मेरे यहाँ, उसने कहा मैम बड़ा फेमस यूट्यूबर है, उसकी शादी है, हाइप है, ये है वो है, क्या होगा। मैंने उसकी वीडियो देखी, उसकी मेहंदी की वीडियो देखी जिसमें उसके दोस्त नाच रहे थे, नोट फेंक रहे थे और वो दिखावा था और कपड़े दिखा रहे थे। मैंने तो सूट लेता, मुझे शादी पे ये गिफ्ट आया है, ये गिफ्ट आया है, मुझे सोने का मोबाइल आया है सऊदीया से, मुझे ये आया। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। और उसकी बहन बैठी ढोलकी बजा रही, गज़ल और मेरा वीर और नाच रहे। आई मीन देखें, हर शादी, हर एक के घरों में शादियों में ही होता है। आपके घरों में भी होता है, हमारे भी होता है। हम तो 40 साल पहले भी ऐसा ही होता था, कोई नई बात नहीं थी, मगर उनके अंदर एक शोबाजी थी। तो आपने ऐसा क्या देखा था रजब भट्ट में कि आपने ये बोल दिया कि इसकी शादी ज्यादा देर नहीं चलेगी? मैंने तो उसको ये भी कहा था कि आप इसकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े मसले भी खड़े होंगे। जो 3 दिन बाद वो अरेस्ट भी हो गया, ठीक है। उसके पास अनलाइसेंस्ड गन किसी ने उसको गिफ्ट दी। नहीं, वो बच्चा शेर का बच्चा भी था, अनलाइसेंस्ड गन भी थी। बिल्कुल, ये भी दोनों चीजें थी। देखिए, अगर आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं और आप इतने फेमस हैं तो आपको लॉ का भी पता होना चाहिए ना। और नहीं पता था तो आप साइड पे रखते। तीसरे दिन उसके घर पुलिस पहुंच गई, ठीक है। मैंने ये कहा था कि इसकी जो अनानियत है, इसकी जो गुरूर है, ये अल्लाह को नहीं पसंद। बड़े बड़े अल्लाह ने फिरौन और नमरूद को तबाह किया है। तो रजब भट्ट कौन है? और मैंने उसको एडवाइस की थी, किसी ने मेरी एडवाइस तो सुनी नहीं। मैंने उसको ये कहा था कि अगर थोड़ा सा अच्छा, इस वक्त कितना अच्छा होता अगर रजब भट्ट 4-5 गरीब बच्चियों की भी शादी कर लेता, अपनी बीवी के साथ उनको भी बिठा देता, बहुत जेवर ना देता, करोड़ों में लाखों में उनको बना के भी दे देता, तो लोग कहते यार रजब भट्ट कितना अच्छा इंसान है, राइट। मैंने उसको अपनी साइकिक रीडिंग के हिसाब से कहा था कि ये लड़का बहुत ज़्यादा मुश्किल में आएगा। फिर उसके फ़ौरन बाद, ये महीने बाद, उसके ऊपर वो उसने कोई ईसाइयों के ख़िलाफ़ बात की, उसके ऊपर वो केसेस बने, उसमें वो सऊदी अरब भागा। मैंने तो नहीं कहा था भागो, मैंने तो नहीं कहा था कि ये यूट्यूब में ये दिखाओ। वहाँ से उसने खाना काबा के सामने खड़े होकर कहा कि मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन उसकी आंखों में, उसके जिस्म में माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं। आप अल्लाह से ऐसे माफ़ी नहीं मांगते। रजब भट्ट एक बहुत छोटे घराने से, बहुत, अल्लाह बाज़ दफ़ा दौलत दे के भी आजमाता है, पैसा और इज्जत दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। कुरान में ही है, राइट। और हम और आप कौन है किसी को इज्जत देने वाले? अल्लाह ने उसको बहुत दौलत दी, बहुत पैसा दिया, इज्जत तो नहीं दी। आई डोंट बिलीव इज्जत। कल एक लड़की मेरा इंटरव्यू करी थी, उसकी बहुत तरफदारी करी थी। मैंने उससे कहा, कहती है आप ईमान को अच्छा कहती हैं, आप रजब को बुरा कहती हैं। मैंने कहा चलो आप रजब की एक अच्छी आदत बता दो। चले एक बता दी।
मैं उसकी बहुत फ़ैन हूँ, मैंने तो उसके साथ इंटरव्यू किया, मैं तो उसको तब से देख रही हूँ। चले एक अच्छी आदत बता देना, उसका लहजा बदतमीज़ी का है। वो अपने माँ बाप को लेकर आता है, और आपने उसके माँ बाप को सहमे हुए देखा है? बिल्कुल। उसके माँ के चेहरे पे आपने रौनक देखी है? जिसका बेटा करोड़ों में कमा रहा है, उसने बड़ी गड्डी खड़ी की है, इतना बड़ा घर लेके दिया माँ को, उसकी माँ को तो चेहरे पे बड़ा सुकून होना चाहिए। अगर उसका बेटा इतना अच्छा होता, कर्मा वाला होता, तो माएँ कितनी खुश होती है। अच्छा, आपने यही बताया अभी कि वो पैसों की बात कर लें, तो उन्होंने अपनी एक वीडियो में ये भी बोला कि ईमान की फैमिली को, अपनी वाइफ की फैमिली को हिट करते हुए कि तुम लोगों की क्या है मैं जानता हूँ, कि तुम लोगों के पास तो इतना पैसा भी नहीं था, तुम्हारे तो हालात भी ठीक नहीं थे, और मुंह दिखाई भी तुम्हें 2 से 2.5 मिलियन की जो है वो मेरे दोस्तों ने आके तुम्हें पैसे दिए, इतनी मुंह दिखाई दी। तो ये मामला जो हैं, ये बातें खामद को शेवा देती हैं कि वो सोशल मीडिया पे बैठ के अपनी बीवी को बोले? भी नहीं शेवा देती। दूसरी बात ये है कि ईमान की फैमिली जितनी पढ़ी लिखी है, ये कहे ना मेरे माँ बाप इतने पढ़े लिखे हैं जितने उसके पढ़े लिखे हैं, ईमान जितनी पढ़ी लिखी है उतना ये पढ़ा लिखा है। ये 8वीं पास है और वो MA किए हुई है। उसका भाई पढ़ा लिखा है। आपने उसका रेहान तारे के शो पे ऑन कर देखा? मैंने तो थोड़ा सा रील देखी, बिकॉज मैंने रेहान तारे को किया हुआ था फॉलो, तो वो मुझे ऑटोमेटिकली आ रही थी। वो इतने आराम से बात कर रहा था, ना वो चीख रहा था, ना वो बदतमीज़ी कर रहा था। राइट? बात ये है कि अखलाकियात में आप किस चीज़ को काउंट करती हैं? पैसे को सिर्फ? पैसे तो उनके पास बहुत हैं, हीरोइन के स्मगलरों के पास बहुत है, तो क्या वो बहुत बाइज्जत हो गए? इज्जत, शराफत, इखलाक, तहजीब, तमद्दुन, ये चीज़ें रजब भट्ट के घर में कहीं आपको नजर आई हैं? रजब भट्ट ने अभी एक और बयान भी दिया कि मुझे मेरी जो है वो शादी की सालगिरह पे ये तोहफा मिला है कि मेरे 11,000 फॉलोअर्स जो हैं वो मुझे अनफॉलो कर गए हैं क्योंकि उसने ईमान को तलाक भेजी है। और उसके बाद उन्होंने एक और बात भी बोली कि सही कहते हैं कि एक मर्द, कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, और एक बर्बाद हुए मर्द के पीछे भी औरत का ही हाथ होता है, और वो खुद को इस वक्त बर्बाद होने की कह रहे हैं कि मेरे पीछे ईमान की वजह से लोग मुझे अनफॉलो कर गए। हाँ, रिडिकुलस कि वो ईमान पे डाल रहा है। ईमान बेचारी चुप रही जब तुमने ये सारा काम किया, जब तुम दुबई भागे, वहाँ से तुम्हारी डांस करने की वीडियो, लड़कियाँ 3 तुम्हारे कमरे में निकली, वो चुप रही, उसने कुछ नहीं बोला। फिर तुम लंदन गए, वहाँ से तुमने अपनी सालगिरह मनाने की शोबाजियाँ भेजी, वो कुछ नहीं बोली। ठीक है, अगर ईमान के नसीब से पैसा, औरत के नसीब से पैसा और मर्द के नसीब से औलाद, ये हमारी कहावत है, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो अगर 11,000 क्या है, उसके तो मिलियन फॉलोअर्स हैं। और अभी आप देखेंगी, आज चले मैं आपके शो से, मैंने पिछले 2 दिन से कहा है, अब आप रजब भट्ट की सही फॉल देखेंगी। अब उसका गिरने का वक्त आ गया है। अब उसकी डाउनफॉल ऐसी आएगी कि 2026 के बाद आपको रजब भट्ट ही मिलेगा। अच्छा, उस इंसान की ना अभी भी एक अना कायम है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके दोस्त तक आकर सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, और हर दूसरा बंदा जिसका काम ही नहीं है फैमिली मैटर्स में बोलना, वो बंदा उठ के बोल रहा है। तो मुझे ये बताएं कि आप आने वाले वक्त में क्या देखते हैं कि रजब के ये जो दोस्त हैं, जो ये बनाई बैठे हैं ये सारे पैसे के दोस्त हैं भाई। जिस दिन रजब के जेब में पैसा नहीं होगा, मैं देखूंगी कौन दोस्त रहता है। वो नानी वाला आया था ना लंदन से, उसके साथ किधर गया, वापस क्यों गया? उस बेचारे ने इसका कोट गया, उसने इसके साथ मार जब ही खा रहा था, वहाँ खड़ा था, वो पीछे देख रहा था, उसने लोगों को बुलाया। ये बदतमीज इतना, इसका कोई साथ नहीं देगा। इसके पैसे के लिए वो जो इसके नाचने गाने वाले दोस्त हैं वो साथ दे रहे हैं। ये कहते हैं, क्या कहते हैं, फसली बटेरे। ये वो हैं, फसल पकी हुई है रजब भट्ट की, बटेरे खा रहे हैं, जब फसल खत्म हो जाएगी बटेरे उड़ जाएंगे। बहुत सारे लोगों का अभी ये भी मसला है कि आप या मैं, शायद हम खातून हैं, इस वजह से हम ईमान की साइड ले रहे हैं। तो आप इस सारे मामले को दोनों नजरिए से क्या देखते हैं? नॉट एट ऑल। जो खवातीन गलत काम कर रही हैं, जो खवातीन फजूल हरकतें कर रही हैं, मैं उनके खिलाफ भी बोलती हूँ। ईमान का आगे आप फ्यूचर क्या देख रही हैं? देखें, एक मासूम सा उसका बच्चा है, और मैं तो अभी ये कहूंगी रजब भट्ट को, ही हैज 2 चांसेस, वो तलाक वापस ले ले। उसने भेजी है ना, ईमान ने खुला तो नहीं लिया ना, तो पहल किसने की? रजब ने की। तो रजब वापस ले ले, उसके पास मौका है, अल्लाह ने उसको मौका दिया है। और घर तबाह करने का सबसे बड़ा जो है ना, अल्लाह ताला को और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंदीदा फेल है। वो इतने गुरूर से कर रहा है जैसे उसका राइट है। ठीक है, नंबर 2, उसके पास चांस है, वो वापस ले रही। बहुत अच्छी लड़की है ईमान। मैं उसकी तारीफ सिर्फ इसलिए नहीं करी कि मुझे वो अच्छी लगती है, ना वो मेरी रिश्तेदार है, ना रजब भट्ट मेरा रिश्तेदार है, बट आई सी गुड इन हर। वो इस तमाम मामलात में चुप रही है,
उसके मैंने 2-3 देखे थंबनेल्स टाइप देखे कि रजब नशा भी करता है, रजब लड़कियों के साथ भी इन्वॉल्व है, रजब ने सब कुछ किया, उसने उसको सब कुछ माफ़ करके वापस लिया। जब वो लंदन से आया वापस लिया, वापस घर आई, उसके साथ रही, फिर क्या हुआ? रजब अंदर की बात क्यों नहीं बता रहा कि उसने क्या किया जिसपे वो ईमान उसको फिर छोड़ के चली गई? कुछ तो हुआ होगा ना, या ऐसे ही घर में बेडरूम से निकला और तलाक के कागज भेज दिए? वो तो ये भी कह रहा है की बात कि क्यों नहीं बता रहा? क्या होगी बीच की बात, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि शादी के बाद ये सिर्फ 1 हफ्ता या 1 महीना शायद रही है अपने ससुराल में, बाकी अपने घर ही रही है। क्यों? अगर आपको सब आराम, इज्जत, रिस्पेक्ट, पैसा, इतनी बड़ी गाड़ी, उसके माँ बाप के पास तो कुछ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू रजब भट्ट, ठीक है ना, तो वो क्यों नहीं रही? उसने इसके मैसेजेस पकड़े और लड़कियों के साथ, कोई लड़की प्रेग्नेंट है, कोई इसको ये कह रही है तुमने मुझसे शादी का वादा किया है, कोई इसके अफेयर्स पकड़े, इसके मोबाइल पे सारी चीजें पकड़ी, देखी, चली गई होगी खफा होके। तो उसको पब्लिक करने की जगह मना कर ले आता। पहले भी तो मना कर लाया ना। कल एक लड़का आया था परसों, उसने इंटरव्यू में कहा, इसने कहा है कि मेरी बीवी ने मुझे मेरे कोई देख लिए मैं किसी और लड़की के साथ करते हुए, तो मैंने उसको 7 लाख का आईफोन ले दिया। यानी कि आपकी बीवी भी बिकाऊ माल है, वो आपके पैसों पे चुप कर जाती है, तो आप आज भी पैसे देके चुप करा देते। रजब भट्ट को क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या कहना इंसान चाहेंगी? के बच्चे बन जाओ, आजिज हो जाओ, अल्लाह के सामने आ जाओ और इस फैसले को वापस ले लो। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। उस बच्चे का क्या कसूर है जो तुमने पैदा किया है? वो बगैर बाप के पलेगा। तुम जितने बुरे इंसान हो, जितने बुरे भी हो, तुम उसके बाप हो। हाँ, उसने इस बच्चे के ऊपर भी एक बयान दिया है कि मैं इन सारे मामलात को जरा निपट लूं, उसके बाद ये बच्चा मेरा है, मैं पूरी जिंदगी इसका बाप रहूंगा और ये सारी जिंदगी बच्चा मेरा ही रहेगा। तो इसको कभी भी बच्चा नहीं मिलेगा, ना इसको कोर्ट देगा, ना इसको कोई दे सकता है। हाँ, ये छीन के पैसे के जोर पे ले जाए, वो बच्चा इसका कभी भी नहीं होगा। ये मैं आपको पहले से बता दूं। अगर इसने वापस अपना ये डिसीजन ना ली और सुलह ना की, क्योंकि ये तो अभी वो है लिखा हुआ तलाकनामा है, इसकी तो कोई हैसियत भी नहीं है। ये एक सिविल प्रोसीजर है। मुंह से 3 दफ़ा कहना तलाक पहली तलाक है, और उसमें भी आपको 3 की गुंजाइश है। तो इसको चाहिए कि ये ईमान को वापस ले ले, ईमान को पब्लिक लाइफ से निकाल दे, अपना जो भी खेलता कूदता है साइड पे करे, अपनी लाइफ डिफरेंट रखे, अपनी फैमिली लाइफ डिफरेंट रखे। कितने लोग हैं जो यूट्यूब पे आते हैं, हमने कभी उनकी बीवियां बच्चे पता ही नहीं हमें कौन है। ठीक है, तुम फैमिली वीलॉग कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी माँ बहन बाप, उनको लाओ, डोंट ब्रिंग योर वाइफ। इसके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। चले जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो एक पेशन गोई की थी उसको आपने हमारे सामने और हमारी ऑडियंस के लिए क्लियर किया कि इन्होंने क्या क्या बोला था। सिर्फ यही नहीं बोला था कि इसकी तलाक होगी, ये रिश्ता नहीं चलेगा, और भी बहुत सी बातें थी। इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।